हेलो बच्चों। शुरू करते हैं आज के PYQ क्वेश्चन पुलिस में आए हुए हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी खासी पढ़ाई हो रही होगी आप लोगों की। 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाले 2 लेक्चर्स में। आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस के। और तुम्हें देखना कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि कल्पना को 25% डिस्काउंट मिलता है एक ओवन खरीदने पे। इसका मार्क प्राइस शॉप वाले ने 3600 सेट कर रखा है। ठीक है। अगर उसके 25% डिस्काउंट मिलने के बाद अगर वो कैश पेमेंट करती है तो 2% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। मतलब मार्क प्राइस आपका क्या रहा होगा? 4 रहा होगा। अब उस पे क्या कर रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो एक की कमी हो रही है, तो एसपी क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है। इस 4 की वैल्यू दी हुई है आपको 3600। ठीक है। अगर 4 को 900 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरह क्या करता हूं मैं, 3 को भी 900 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आ जाएगा 2200। ठीक है। अब इतना आपको डिस्काउंट मिल चुका है। अब वो क्या करती है ना, कैश पेमेंट करती है। अगर कैश पेमेंट करती है तो आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो 2700 का जो 2% हम डिस्काउंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2/100। तो जीरो से जीरो गई यहाँ पे आ जाएगा आपका 54। ठीक है। पहले जब 25% डिस्काउंट लिया तो हमारे पास प्राइस आया 2700। फिर अगर उसने कैश पेमेंट करी तो 54 रुपये और डिस्काउंट मिला आपको। 54 क्या कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2646। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है वो। एक पुलिस वाले ने 350 मीटर की दूरी से एक एक चोर को देखा। पुलिस वाला है कोई, वो चोर से 350 मीटर की देख रहा है। मतलब वो चोर से 350 मीटर पीछे है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि चोर की जो आपकी स्पीड होगी ना, वो कितनी है? वो है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। पुलिसमैन की स्पीड कितनी है? वो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है तो उसको पकड़ लेगा, है ना। पकड़ेगा कब? 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड ज्यादा है ना, तो पकड़ेगा कितनी देर में, वो टाइम निकालना है आपको। डिस्टेंस तो आपके पास है, के बीच कितना? 350 मीटर। ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, से पता चल जाएगा। रिलेटिव स्पीड जब आप निकालोगे तो आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 20 - 15। जितनी स्पीड एक्चुअल में रह रही है, जो पुलिस वाला ज्यादा दौड़ रहा है, तो वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना सर, अब टाइम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देता हूँ। दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यही फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का। ये हो गया 5। अब ये तो मीटर में आपका, और ये किलोमीटर पर आवर में। मैं क्या इसको मीटर में नहीं चेंज करूंगा? अब जब आप इसको मीटर में चेंज करने जाओगे तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। सही बात है ना। अब क्या करना है, देखो ये मीटर में तो कर दिया, यहाँ पे आवर में दिया, बट आपका आंसर देखो किस में आया? मिनट और सेकंड में आया। तो मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ एक बार। ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ी, इस जीरो से ये जीरो उड़ गई, 5 से 35 उठ गया तो यहाँ पे आया 7। ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा? 36 7, है ना। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। बट आंसर उसने किस में दिया है? मिनटों में दिया है। अब मिनटों में लाने के लिए मैं क्या करूँ, उसको 60 से डिवाइड कर दूं भाई। 60 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 240 आ जाएगा, है ना। 240 सेकंड आ जाता है ना। ठीक है। देखो, हाँ, देखो 250/60 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आंसर मिल जाएगा? 4 मिनट 12 सेकेंड। 64 जा 240 होता है, प्लस 12 सेकेंड एक्स्ट्रा आपके पास, तो 4 मिनट 12 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ आई बात? अब चलते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है ना। एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको उसमें बता रहा है कि
आपके ए प्लस में 8 स्टूडेंट है, ए में 17 है, बी प्लस में 11 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी में 3 है। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज बतानी है उन स्टूडेंट की जिन्होंने बी ग्रेड पाया है, जिन्होंने बी ग्रेड पाया आपका। ठीक है, तो क्या करूं मैं? देखो पहले आपके पास जिन्होंने बी ग्रेड पाया वो कितने हैं? 5 स्टूडेंट है। अगर मैं टोटल निकालूं तो कितने हो जाएंगे? 17 प्लस 8 25, और यहाँ पे 11 प्लस 5 16, 16 से 22 प्लस 3 25, इधर से भी 25 उधर से 25, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। इस पाई चार्ट में टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? 50 दे रखे हैं। 50 टोटल स्टूडेंट हो गए 50। निकालने किसकी है? बी वालों की, तो अपॉन 5/50 हो जाएगा 200। सही बात है। ये 2 पे गया कैंसिल। इससे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 टू जा कितना होता है? 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10%। आपका आंसर आ जाएगा डी। आपका आंसर आ जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? देखो उसने क्या करा है ना, आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी है 2x माइनस 1 में 4x इक्वल टू 8। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है उसने आपको। अब यहाँ पे देखो पूछ क्या रहा आपसे, 8x³ माइनस 1/64x³। अगर आप ध्यान से देखोगे 2x को, अगर 2x का मैं क्यूब करने जाऊं तो क्या मिलेगा? अगर 2x का पूरे का क्यूब करूंगा तो 8x³ हो जाएगा। ठीक है, 1/4x का क्यूब करूंगा तो 1/x³ हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है? क्यूब करना पड़ेगा ना इसका, तभी तो मिलेगी वो वाली वैल्यू। वैसी वैल्यू तभी तो चमकेगी आपको, जब अगर इसका आप क्यूब कर दोगे तभी चमकेगी। तो एक क्यूबिक वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a माइनस बी होल का क्यूब। ठीक है, जैसे ही मैं इसका क्यूब करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2x अपॉन में 4x का क्यूब कर दूंगा तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब क्या होता है? 512। ये आपको याद होना चाहिए। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। ठीक है, टू एक्स का क्यूब करेंगे तो 8x³। इस वाले का क्यूब करेंगे तो 1/64x³। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला। क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता। a माइनस बी का होल होगा a³ माइनस बी माइनस 3ab, ये आपका पूरा होल होगा। ठीक है, बी ए क्या है आपका? 2x है। बी क्या है आपका? 1/4x है। ठीक है, इनटू में 2x माइनस 1/x। सही बात है, इक्वल टू 512। ये हमने पहले ही लिख लिया। अब देखो x से x गया। ठीक है, x से x गया, यहाँ पे क्या बचेगा? इसको तो इधर ही, ये तो इधर ही रहने वाला लेफ्ट में, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको डालनी है। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूं। एज इट इज आ गया -3 इंटू अपॉन में 4। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 8 दी हुई है ना। 8 से मल्टीप्लाई करो 512। सही बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या करो? 4 इसको कैंसिल कर रहा है 2 पे। सही बात है ना। 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। सही, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 8x³ माइनस 1/60x। ये क्या था? 12। उधर जाके माइनस का 12 है ना, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 512 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 500। 524 कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जिसको ये आइडेंटिटी पता है वो इसको कर लेगा, और जिसको याद नहीं है नहीं कर पाएगा। ये कहते हैं कि आपको फॉर्मूले तो कम से कम याद होने, कि फॉर्मूले भी आते हैं पेपर में, डायरेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आपको यूज करने आने चाहिए, है ना। लड्डू भी बटते हैं पेपर में, बस देखने वाला होना चाहिए। ठीक है, आप देखो ये क्या कह रहा है, ये भी कितना लड्डू क्वेश्चन है। ये इतना आसान क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद है 30 सेकंड भी नहीं लगेगी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है फिर क्वेश्चन स्किप होगा आपका। देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से रेडियस नहीं लिख सकता, रेडियस आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर रेडियस। क्या आप लोगों को बॉल का क्या सरफेस एरिया नहीं पता? बॉल की शेप कैसी कैसी होती है? सर्कल मत कर देना उसको, स्फीयर शेप की होती है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया।
ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 4 पाई r स्क्वेयर। ठीक है। 4 की वैल्यू क्या है, 4 तो ऐसे है, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, तो 7 इंटू, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। ये 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, 7, देखो क्या हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, कैरी करेगा फिर 5, 5 कैरी करेगा तो 6 1 आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ऑप्शन थर्ड सही है। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना था और हल्की सी मल्टीप्लिकेशन करनी थी, यही था आपका क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ है, दिल्ली पुलिस एग्जाम में आए हुए हैं। कितना इजी मैथ आता है देख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश bought एन मोबाइल फोन एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। 25% उसको डिस्काउंट किस पे मिला है, मार्क प्राइस पे मिला है, मार्क प्राइस पे। ठीक है। Had he bought at it 33% डिस्काउंट, he would have saved 640 रुपए। ठीक है। वो क्या कह रहा है कि रमेश को जब उसने फोन खरीदा तो उसको भाई 25% डिस्काउंट मिला। ठीक बात है। अगर वो 33% डिस्काउंट पे खरीदता तो उसके 640 रुपए बच जाते। कितने रुपए बच जाते, 640 रुपए बच जाते। देखो 25% को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम 25% को लिख सकते हैं 1/4। ठीक, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा आपका। ठीक है। 4 से हम कहाँ पे गए, 3 पे गए। ये आपका MP है, जब उसने बेचा तो डिस्काउंट दिया 25% का, तो एक की कमी हो जाएगी, आ जाएगा। अगर वो 33 के डिस्काउंट पे खरीदता तो पहले मतलब 33/100, 100 पे 33 की कमी हुई होगी। मार्क प्राइस था आपका 100, उस पे 33 की कमी करोगे तो 7। सही बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। अब चलते हैं आगे। अगर मैं क्या करूँ, 4 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मार्क प्राइस सेम हो जाएगा। कि अलग अलग नहीं हो सकता ना, मार्क प्राइस सेम हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा। अगर तो 25 से मल्टीप्लाई करा है 4, भाई 3 को भी तो करना पड़ेगा। अगर 3 को करोगे 25 तो क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। ठीक है। वो कह रहा है कि 33% डिस्काउंट पे खरीदते हो तो आपको 640 रुपए बचते हैं। अब इन दोनों में कितने का फर्क है, 8 का फर्क है ना, 8 का डिफरेंस है ना। 75 में से अगर 67 माइनस करोगे, किसी की तो वैल्यू दी हुई है 640, तो उसको पैसे बचेंगे। ठीक है। 8 यहाँ पे कितना, 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, वैल्यू क्या दी हुई है, 40 दी हुई है। देखो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8 को तो ये मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 8 से किस पे जाना है, 100 पे जाना है। मार्क प्राइस तो तभी आएगा ना आपका, क्या आ गया आपका मार्क प्राइस। को अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूं जाएगा आपको, ठीक है, 8,000 तो आपका मार्क प्राइस रखा था उसने स्टार्टिंग में। ठीक है। ये था आपका मार्क प्राइस स्टार्टिंग में। बट ये आपका आंसर नहीं है ना, ऑप्शन में देगा। वो क्या कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस डिड रमेश बाय द मोबाइल फोन। मतलब वो ये सोचा ना उसने, 33% वाला तो सोचा है, ये खरीदा तो नहीं है। खरीदा तो किस में है, 25% वाले में है। तो मार्क प्राइस का कितना हुआ, उसको कितना पड़ा होगा, 25% डिस्काउंट मिलने के बाद 75% पड़ा होगा ना। 75% को क्या लिख सकते हो, अगर आपका मार्क प्राइस है 8,000, 75% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/4। देखो यार 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 200। 2,000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6,000 नहीं आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात, आसान था ना। सब ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसको। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, अगर नहीं पढ़ी है तो देखो क्या होती है, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट, ये वाली तो हम सबकी पढ़ी हुई है। ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये कुछ दिख नहीं रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा एक आइडेंटिटी होती है एलजेब्रा में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है,
ए माइनस बी तो ए प्लस बी, तो मैं इसको लिख दूं कोसिकेंट थीटा माइनस थीटा, ठीक है, इनटू में क्या होगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स 1, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो क्या दी हुई है, 2/5 दी हुई है, तो नीचे लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, डायरेक्ट की वैल्यू लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, तो इधर रखो, इसको नीचे लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या दी है 2/5, क्या कर देंगे तो 5/2, सही बात है, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, हमें चाहिए साइन की वैल्यू, साइन किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का उल्टा होता है। अब ये होगी आपकी, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, मान लो सेकंड इक्वेशन, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बचेगा, कोसिकेंट थीटा बचा, और यहां से क्या होगा 5/5 प्लस 5/2, ये बात है। तो अगर जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो नीचे तो आ जाएगा आपका 10, ऊपर आ जाएगा 29, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कोसिकेंट वैल्यू तो आ गई, हमें चाहिए साइन, ये साइन क्या होता है कोसिकेंट का, क्या करो इसको पलट दो, क्या कर दो, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा 2 अपॉन में साइन थीटा, मैंने क्या करा कोसिकेंट को चेंज कर दिया साइन थीटा में, तो इसकी वैल्यू रखी 9/10। अब साइन को उधर मल्टीप्लाई कर दूं, वाली टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, साइन थीटा, देखो ये 10 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 29 नीचे आ जाएगा, साइन उधर चला गया, ये आ जाएगा आपके पास 20/, देखो यह क्या किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्या कोई क्वेश्चन मुश्किल था, नहीं मुश्किल तक, सारे क्वेश्चन आसान थे आपके, अगर आपको फॉर्मूले पता है और बेसिक सी नॉलेज है तो कोई भी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक 8 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस कर सके हैं तो आपको ना आते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी कितना सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 20, 20 सेंटीमीटर दे रखा, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम पूछ ली, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, क्या तुम डायमीटर से रेडियस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, सर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बटे में, देखो इसने पाई में दिया है आंसर, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, पाई को एज इट इज रखो, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ गया, तो हाइट क्या दी थी 8, ये क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो 800 पाई आ गया, वॉल्यूम है तो किस में जाएगा, में जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं सारे वन लाइन, ठीक है, कोई एक आधा ही क्वेश्चन है जो 2 लाइन से ऊपर गया आपका, फॉर्मूले आपको पता है तो सेकंडों में होंगे, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका परसेंटेज चैप्टर से उठाया क्वेश्चन है, तो सक्सेसिव परसेंटेज जब हम चेंज करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, कितना परसेंट चेंज आता है सक्सेसिव, तो सक्सेसिव परसेंटेज बढ़ाने या घटाने पे उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला, देखो x पहले कितना बढ़ाया 10% बढ़ाया, दूसरा कितना बताया बढ़ाया 5% बढ़ाया, x की वैल्यू मैं रख दूं 10, y की रख दूं 5, और x फिर से 10, y फिर से 5 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे तो 15, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 आ गया ना, ये हो गया 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0.5, 15.5% का इंक्रीज का ओवरऑल, बताओ, अगर जिसको ये फॉर्मूला याद है भाई उसकी तो बल्ले बल्ले, याद नहीं है फिर वो अपना करो मजदूरी में, है ना। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है परसेंटेज चेक में,
वहां से डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है कुछ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम हिज होम टू, एक व्यक्ति है वो अपने घर से ऑफिस जाता है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और रिटर्न करता है कितनी स्पीड से, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न करता है। जा तो वो 40 की स्पीड से रहा है, आने के टाइम तो सबको जल्दी होती है ना यार, तो सब घर भागने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाओ, है ना। वो आया कितनी स्पीड से, ऑब्वियस सी बात है यार, ज्यादा सही आएगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कम भी दे सकता हूँ। तो ये कितना हुआ है, ये कितना दे रखा है, 65। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला मैंने पीछे वाली फर्स्ट वाली जो क्लास ली थी ना दिल्ली पुलिस वाली, अगर वो आपने देखी है, उसमें भी एक यूज करा हुआ है फॉर्मूला। एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस, सिंपल फॉर्मूला, वन लाइनर क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। क्या हो गया, v1 क्या है 40 जाने की स्पीड, v2 क्या आने की स्पीड 65, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1, सही बात है, 5 पे कैंसिल हो रहा है 8, आपको 21। ठीक है, यहाँ से हो गया 65 3 अपॉन में, अब इसको हमें फैक्टर में लिखना है। ठीक है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं तो क्या होगा, 5 × 10 प्लस, ठीक है, ये मिल जाएगा 0 और, ठीक है, या आपके पास मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी, सही मल्टीप्लाई करा, हाँ ये आ जाएगी अपॉन में। ठीक है, अब इसको किस में लिखना, फ्रैक्शन में लिखना, ध्यान से देखो। 21 को से इसको डिवाइड करोगे तो पहले किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 4 पे जाएगा ना। अब देख लो 4 एक में यूज हो, ये वाले ऑप्शन ना, बात है ना। तो अभी सोल्व करने की जरूरत, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे फ्रैक्शन वैल्यू यही आने वाली, आई बात समझ में। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह सिर्फ फॉर्मूला था, अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता फिर वही है कि आते रहो क्वेश्चन, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वर्क एंड टाइम का आ गया फिर से, इस चैप्टर के है ना, आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं हर एग्जाम में, भाई कोई भी एग्जाम दे लेना, ये वाले क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। वर्क एंड टाइम वाला तो जरूर करके जाना है, जरूर करके जाना है। और बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बोर्ड वाला चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ 6 पीपल कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, मतलब 6 व्यक्ति है वो 8 दिन में किसी काम को करते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 4 पीपल टू कंप्लीट। ठीक है, 6 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमें नहीं पता कितने दिन में करेंगे, ना उसने वर्क दिया ना कुछ दिया, हम क्या करते हैं, कितने आदमी थे, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी पी मान लूँ तो पी, है, यही बात है ना, 6, ये तो आपकी एफिशिएंसी आ गई 6 लोगों की, पी क्या आपकी एक व्यक्ति की एफिशिएंसी, जब 6 लोग मिलके करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो होगी पूरी एफिशिएंसी। अब इनटू टाइम कर दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क आ जाएगा, समझ आई बात, आ गया ना वर्क। अब मैं क्या, अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, कि टाइम टेकन बाय 4 पीपल, मतलब 4 आदमी कितना टाइम लेंगे ये काम करने में, ये आपका वर्क था। ठीक है, अगर मैं करूं 4 × P, मतलब चाहिए आ गई 4 लोगों की एफिशिएंसी, सही बात है, टाइम हमें पता नहीं, तो टाइम का लिए मैं टी मान लूं, सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता, यहाँ पे टाइम दिया था तो मैंने 8 रख दिया। ठीक है, अब पी से पी कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, पे 6 2 का कितना हो जाएगा 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 डेज नहीं आ गया। देखो, अगर ये इक्वेशन बना पा रहे हो तो एक लाइन का क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इजी चैप्टर है यार, हर पेपर में आता हो, कोई भी पेपर दे लो तुम कंपटीशन का, उसमें आपको जरूर देखने को
देखो क्या कह रहा है, एक अ पर्सन बोरोड सम मनी सिंपल इंटरेस्ट, कोई व्यक्ति है जिसने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे उठाए, ठीक है। आफ्टर 2 years ही रिटर्न 3/2 ऑफ द मनी टू द लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रही है, बताना है आपको ना। तो उसने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, उसने कहा कि जो मनी दी थी ना उसका 3/2 उसने पे करा है, ठीक है। अगर मनी का उसने 3/2 पे करा है तो इंटरेस्ट कितना लगा होगा, हाफ लगा होगा। अगर देखो ऐसे सोच, अगर आपने एक्स अमाउंट लिया, ठीक है, आप पे कर रहे हो 3/2 है, ठीक है। एक्स तो आपने लिया था ना, एक्स तो क्या करा था आपने लिया था। जब 3/2 में से 3/2 एक्स में से माइनस एक्स करोगे, ये अमाउंट तो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, पूरे अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो, x/2 नहीं आ गया, क्या अमाउंट इंटरेस्ट लगा आप पे, x/2 का इंटरेस्ट लगा। अब हर क्लास में पढ़ा है, पीछे वाली क्लास में पढ़ा है दिल्ली IQC से, पहले वाली क्लास में पढ़ा है, सिंपल फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इक्वल्स टू पी का मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, फोन में सही बात है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये तो मैंने तुम्हें बताने के लिए एक्स ले लिया, वरना मैं क्या लेता यहाँ पे 1 करता, p/2 हो गया ये 1 का, हाफ आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एक्स इसलिए लिया था कि आप लोगों को समझ आ जाए आराम से। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका, x/2, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला, है ना। x/2 प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, x इंटू रेट, हमें निकालना है, रेट का हमें पता, टाइम कितना दिया है, 2 साल का दिया है हमें, सही बात है। x से x को उड़ाओ, ठीक है, यहाँ से क्या करो, को कैंसिल करोगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, है ना। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 25 आ जाएगा, तो रेट आ जाएगा भैया। अब इधर तो 1 बचा ना, इधर क्या बचा, डिनोमिनेटर में r/25, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r आ जाएगा आपका इस, कितने इजी क्वेश्चन आया, बस एक थी घुमाने वाली बात। तो आपने जो पैसा लिया था उसका 3/2 मिला के तो रिटर्न करोगे ना, ऐसा थोड़ी इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे दोगे और मेन अमाउंट नहीं दोगे, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। तो टोटल अमाउंट उसने 3/2 रिटर्न करा है, ठीक है, हाफ उसका इंटरेस्ट हो गया उस अमाउंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आपको उसने पीडी की दी हुई है लेंथ, और पीडी की लेंथ दी हुई है, पीबी की दी हुई है, और ए बी की आपसे वो पूछता है ना, ए बी की पूछता है। एक सिंपल फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर आपने देखा होगा, फॉर्मूला होता है क्या, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी डी टू, देखो पी ए क्या है हमें नहीं पता, ये डिस्टेंस क्या है, ये अपन मान लेते हैं एक्स, और बाहर वाला उसने दे रखा है, पी बी की वैल्यू क्या दी है 4, पी ए क्या हो जाएगा एक्स प्लस, क्या हो जाएगा x+4, इधर देखो पी डी क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, पी सी क्या हो जाएगा 78, 7.8, 7.8 + 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका 12.8 आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट इन ऐड कर दूं, के लिए तो ये ऐड करनी पड़ेगी ना, अंदर वाले की दी है 7.8, बाहर वाले की दी है 5, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पी लेंथ आ जाएगी, ऐड करने पे क्या आ जाएगा 12.8 आ जाएगी। अब देखो यहाँ से मिलेगा आपको 4x + 16, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 128 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया यहाँ पे 10, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 64 माइनस, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ गया, उधर जाके -16, तो 4x इक्वल टू 48, x कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। 12 देखो कौन सा है, ऑप्शन डी, मतलब देवदास वाला, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सही समझ आ रही है बात। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कितने क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तब आज के 40 तक करा था, तो आज हम 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन देखते हैं, 5-6 क्वेश्चन
बचे होंगे अपने वो उनको इजी आ रहा है बिल्कुल। व्हाट इज द परसेंटेज लॉस व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, अरे ईपी एसपी का रेशियो दे दिया डायरेक्ट, 20 से कितने पे जा रहा है, 17 पे जा रहा है। भाई लॉस तो हो रहा है ना, ज्यादा है एसपी कम है, कितने का फर्क है तीनों दोनों में, दोनों में 3 यूनिट का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है ना। -30 3 करेंगे तो 17 मिल जाएगा। कितने पे है, अब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, डिफरेंस अपॉन में सीपी, सीपी कितना दे रखा है इन्होंने 20, टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको ये इसको काट देगा 5 पे, आपका 15%। परेशान नहीं हो रही ना, क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मस्त बिंदास होके जाओ, जिसने तैयारी करी हो पेपर फोड़ के आएगा। बेसिक क्वेश्चन ये थे पिछली बार, तो बार भी ऐसे आने वाले हैं, दिक्कत मत मानो, तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये तो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, क्या रूल लगता है इनमें, बोर्ड मास लगता है। ब्रैकेट तो किसी में दी नहीं है, ब्रैकेट बनता है, ओ से ऑफ मिलता है, ऑफ में नहीं दे रखा, डी से सीधा डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 3/7 प्लस 7/9 टू 3/7 डिवाइड है, तो पलट के रख दूँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/3 माइनस 7/, तो क्या यहाँ तक बात समझ आई। सिंपल बोर्ड मास लगाया है, डिवीजन को इस वाले पार्ट को अगर मैं पलट के रख दूँ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 3 से 3 उड़ा, यहाँ से 3, है ना, सही बात है। फिर इस 3 से ये वाला, तो 3/7 प्लस 7/3 -7, ये यहाँ से खत्म, फिर आ जाएगा आपके पास, देखो भाई क्यों है भैया ये आपके दिल्ली पुलिस, आसान है ना, सिंपल बोर्ड मास रूल लगाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है वो, फिर से वर्क एंड टाइम का, मैंने बोला था ना, हर एक सेट में आपको 2 क्वेश्चन हैं यार, उसे ज्यादा ही मिलेंगे, ये इजी क्वेश्चन है, तो मार्क्स देने वाले क्वेश्चन, बांटने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इफ अ 2 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, मतलब दो आदमी और 8 लेडी मिलके 5 दिन में एक पूरे काम को करते हैं। ठीक है, वही 3 व्यक्ति और 4 औरतें उस काम को 6 दिन में करती है, टोटल टाइम कितना, एक आदमी को वुमेन के लिए कितना टाइम लगने वाला है काम को करने में। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है भाई, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या, मैन और वुमेन की क्या होनी पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे निकाले, ने ये बोला है कि इतने मैन है इतने वुमेन है, 5 दिन में कर रहे हैं, और सेकंड केस में अगर मैं मैन की एम मान लूं, मैन की डब्लू मान लूं, यही कर सकते हैं, 2m प्लस 8w, मैन की एफिशिएंसी, मैन क्या आपकी, एम जो मैंने लिया वो एक मैन की एफिशिएंसी, डब्लू जो लिया है मैंने वो एक वुमेन की एफिशिएंसी है। अगर 2 काम कर रहे हैं तो 2m कर दूं, 8 औरतें काम कर रही है तो 8 है, 8w कर दिया। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं पूरा काम, 5 दिन, ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, इक्वल टू में क्या करूं मैं, अब देखो 3 मैन मतलब 3m, यहाँ पे देखो 4 वुमेन प्लस 4 वुमेन जब मिल के काम कर रहे हैं तो आपका काम हो जा रहा है दिन में। ठीक है, क्या यहाँ से मैं एम और डब्ल्यू का रेशियो नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ, 10m 3w, ठीक है, यहाँ से 18m प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू को इधर ले आऊँ तो 6w, उधर ले जाऊँ तो, सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो 4 से कैंसिल हो रहा है तो रेशियो आ जाएगा ये यहाँ पे
मैन मैन को इधर ले आओ, 1/, ये आपकी एफिशिएंसी, ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी आ गई, फर्क नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, या तो इसमें वैल्यू रख लो या इसमें, जिसमें तुम्हारा मन करे उसमें वैल्यू रख लो। मैं इसमें रख ले रहा हूँ पहले वाले में। क्या हो जाएगा अगर मैं इसमें एफिशिएंसी की वैल्यू रखूंगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 8 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1, 8 2 5, ये 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका वर्क। वर्क कितना आया, वर्क कितना आया भाई, मैं सिंपल लगा देता हूँ, डैश लगा दिया मैंने ताकि आप लोग कंफ्यूज। तो वर्क आया अपना 60। अब वो कह रहे एक मैन दो वुमेन मिल के काम करें तो कितने दिन में होगा। वर्क तो निकाल लिया, 60 यूनिट आ गया। अब मैं क्या करूँ, इनकी एफिशिएंसी निकालूं। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, दो वुमेन की कितनी है, नहीं वुमेन की कितनी है 1, तो दो की कितनी हो जाएगी ×1। टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी आ गई, 4 आ गई ना। मैं क्या करूं, 60 को 4 से भाग दे दूं, है ना, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास 15 डेज इसका आ जाएगा। बताओ, तो समझाने में लग रहा है इतना टाइम, अगर आपको ये डायरेक्ट सीख जाओगे ना तो जल्दी कर लोगे इन क्वेश्चन, है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन मांगेगा आपसे। ये बाकी बेसिक तो आइडेंटिटी लगी हुई है। देखो आपको एआई वाली आइडेंटिटी पता है, P r³ माइनस, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लास्ट में QR की वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, P + Q + R स्क्वेयर, Q² R² माइनस, क्या करें इनके पेयर में इनका, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन, देखो ये P³ + Q दिया, Q³ + R³ दिया, R³ + P³ दिया। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो 2 P³ हो जाएंगे, 2 Q³ हो जाएंगे, 2 R³ हो जाएंगे। देखो जाएगा क्या हो जाएंगे, P³ R³ 2 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वैल्यू बताओ क्या हो रही है, की वैल्यू बताओ, ऐड करेंगे तो 91 और 70, 7 और 1 8, 198 आ गया ये। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 9 9 99 आ जाएगा। सही बात है, यहाँ तक बात समझ आई। P³ Q³ और R³ की वैल्यू आ गई आपके पास। देखो इस फॉर्मूले के लिए मेहनत करनी है, वैल्यू हम वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, P + R³। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है 26। अगर मैं इसकी निकाल लूँ मेरा काम हो जाएगा, आ जाएगी P क्या वो R की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक आइडेंटिटी आपको स्क्वायर वाली टर्म में याद होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर R² प्लस का मल्टीप्लिकेशन QR इधर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म को इधर ही रखो, R²। वैल्यू क्या दी हुई है, 26 दी हुई है, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 माइनस 52। 52 को जब 81 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 29 आ गया। देखो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, हमने इसकी भी वैल्यू निकाल ली क्या, सही बात है। अब क्या करूं, इस फॉर्मूले में रखे, वैल्यू आई थी अपने पास, पहले वाले फॉर्मूले में रख रहा हूं, 99 - 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू P + Q + R की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है भाई। ठीक है, अब देखो अंदर मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज, आप लोग, है ना,
अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर वाली टर्म्स की वैल्यू आई है आपकी 20, कम दिख रहा है ग्रीन न्यूज, ये कितनी आई है 29 आई है। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 26 दे रखी है, ध्यान से देखो। तो इधर से क्या मिलेगा आपको 9, है ना। क्या 3 पूरे में से कॉमन आ रहा है, आ रहा है जी। 3 से कैंसिल करोगे, ये 3 था, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3, ठीक है। ये हो जाएगा पी क्यू आर 30, का आंसर आ जाएगा आपका। तो दो आइडेंटिटी यूज हुई है इस क्वेश्चन। पहले क्या करा मैंने, ये वाली आइडेंटिटी कासिम, फिर मैंने देखा कि भाई मुझे ये भी पता है पी क्यू प्लस आर की वैल्यू, तो इसकी भी वैल्यू दे रखी है उसने। क्या करना है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालूं, दो के पेयर में इनकी वैल्यू दे रखी है, मैंने उठा के इनको ऐड कर दिया डबल हो जाएंगे, फिर वहां से इसकी वैल्यू आ गई। अब मेरे पास वैल्यू निकालनी जो बची, वाले पार्ट की बची, वाले पार्ट के लिए मैंने क्या करा, तो ये वाली थी ना, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये ऐसा कुछ दिखा हमारे पास। फिर इसकी वैल्यू रख के इधर रख के सब वैल्यू निकाल ली स्क्वायर वाली टर्म की, फिर इन सब वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन रखा, कहाँ से, यहाँ से रखना शुरू करा फर्स्ट वाली इक्वेशन, सोल्व करके आपके पास 24 आंसर आया, तो कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, मजा आया, ये थोड़ा सा लेंथी था, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करवा रहा आपसे। देखो ये क्या है, एलसीएम पूछ, बताओ कितना आसान क्वेश्चन। मैं पता है एक कंसेप्ट होता है, अगर तुम ऐसे फ्रैक्शन वाली वैल्यूज के एलसीएम निकालने जाते हो ना, ए अपॉन में बी, सी अपॉन में, एलसीएम लिखने के लिए क्या होता है, एलसीएम लेंगे ऊपर वाली का बस, ठीक है, और नीचे वाली का लिया जाता है क्यू डी का एच, ये आपका आंसर। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लो, क्या हो जाएगा 6 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अगर एलसीएम लोगे 2 5 का, क्या हो जाएगा भाई 30 मिलेगा, 30, 30 आ गया 30 नीचे से देखो, नीचे वाली टर्म का क्या लेना है, का क्या लेना भैया, एफ लेना, इनका एच क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1, 30 अपॉन में 1, आपका 30 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो आज का क्वेश्चन सेशन हमारा खत्म हो गया है। ये थे आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार देख लेना, फिर से प्रैक्टिस कर लेना, आपका एग्जाम जब भी है एक बार इनको कर जाना, सारे फॉर्मूले देख जाना जो जो है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप 18 से 19 क्वेश्चन बना सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले याद है बेसिक कंसेप्ट के साथ, ठीक है, और ना ज़्यादा कैलकुलेशन। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, है ना। ठीक है, थैंक यू।